हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा, आज की हमारी वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल की तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली दो क्लासेस में हमने आपको लगभग लगभग वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जो आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अभी तक आपने वो दोनों वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के देखिएगा। हमने आपको उसमें 4 इंपॉर्टेंट सवाल भी कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है ना। आज का ये हमारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा है। फ्रेम से हमारा सवाल है। कह रहा है कि एक एचटीएमएल कोड लिखिए जहां पर आपको एक वेब पेज बनाना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको अपने वेब पेज को 3 फ्रेम में तोड़ना है बस। कितने फ्रेम में? 3 फ्रेम। देखो, ये पहला फ्रेम हुआ, ये दूसरा फ्रेम हुआ और ये तीसरा फ्रेम हुआ। बट इनके जो तोड़ने का रेशियो है ना, ये रो वाइज कितना होना चाहिए? 2:8:2 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना। कितने का? 2:8:2 का। मतलब ये 2, ये 8 का पूरा और ये 2 का। एस रेशियो में तोड़ना है। और जो सेकंड रो है ना बेटा जी, वो सेकंड रो को आपको क्या करना है? ये सेकंड रो हमारी यही वाली है। इस सेकंड रो को आपको क्या करना है? 2 इक्वल कॉलम में आपको बांटना है। पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। यही इतना सा हमको कोडिंग करनी है। लिखना कुछ भी नहीं है, केवल इसमें कलर फिल करना है और आपको 3 फ्रेम में तोड़ना है। कुल मिलाकर के 4 फ्रेम। पहला फ्रेम हमारा ये हुआ 1 या ए मान लेते हैं इसको हम। ठीक है ना। दूसरा फ्रेम ये हुआ हमारा बी और तीसरा फ्रेम हुआ सी। बस इतनी सी कहानी है। आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आपको सीधे लेके चलते हैं अपने वीएस कोड में। और वीएस कोड में आपको इसके कोड को लिखना पड़ेगा। सबसे बेसिक से स्ट्रक्चर को हम लोग लिख लेते हैं पहले। जिसकी हमको जरूरत नहीं है उनको हम लोग यहां से छुट्टी देते हैं। लैंग एट्रीब्यूट एचटीएमएल में लगता है, सब कुछ पढ़ाया लिखाया है। आज आपका कौन सा प्रैक्टिकल है बेटा जी? डे 3 का प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। और डे 3 के प्रैक्टिकल में एक बात आपको याद रखनी है। वो बात क्या याद रखनी है? हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया सर। जब भी फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, बॉडी नहीं आती। बॉडी आती भी है तो नो फ्रेम्स के अंतर्गत आती है। ये सब पढ़ाया लिखाया है हर चीज आपको। ठीक है ना। कंफ्यूज होने का कोई भी नीड नहीं है, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। काम क्या करेंगे? फ्रेम सेट लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? FRAMESET, फ्रेम सेट। अच्छा सर, लिख लिया। फ्रेम सेट में ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखना है सर? ध्यान से ये देखना है कितने में तोड़ा है। 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो में तोड़ा है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे रोज, ROWS। अच्छा, रोज में किस किस रेशियो में? 2:8:2। मतलब हमारा वेब पेज 100% का होता है ना, तो पहला 20% का होगा, कॉमा लगाइएगा। दूसरा 80% का होगा, कॉमा लगाइएगा। और तीसरा 20% का होगा, कॉमा लगाइएगा। इतना तो हो गया। इतना होने के बाद इतना हमने कर दिया बंद। देखो, फ्रेम सेट हमारा बंद हुआ। ठीक है ना। सेव करेंगे, रन कराएंगे, किसी प्रकार का कोई आउटपुट अभी आपको लगभग लगभग नहीं दिखेगा। 3 फ्रेम में ये चीजें बटी हुई आपको मिल सकती हैं। ठीक है ना। अभी हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। वजह क्या है कुछ ना दिखने की? क्योंकि बेटा हमने इसके अंदर फ्रेम दिया ही नहीं है। सबसे पहले फ्रेम देंगे, FRAME, फ्रेम दिया। और फ्रेम के बाद लगाएंगे SRC। SRC, एसआरसी में हमको कुछ लिखना, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं ऐड करने के लिए, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। और एक चीज क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे स्टाइल। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर। क्या? बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में पहला बैकग्राउंड किस कलर का है? ध्यान से देख लेते एक बार। ये है हमारा करीब करीब ऑरेंज हो गया, या फिर कोई कलर है। देखते हैं हमारे पास ये कलर अवेलेबल है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर में हमने देख दिया ऑरेंज। अब ऑलिव वगैरह है, यहाँ पर है, कोई कलर मिल गया है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको वो कलर दिख रहा है कि नहीं? एक हमारा फ्रेम आ गया है। ठीक है ना। दूसरे फ्रेम का निर्माण शुरू करते हैं। लेकिन दूसरे फ्रेम का निर्माण करने बट्टा जैसे ही आएंगे हम लोग ना, वैसे हमको ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है। ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पर ये दिख रही है कि सर इसको फिर से 2 पार्ट में तोड़ा गया है। इस चीज को फिर से कितने पार्ट में तोड़ा गया है? 2 पार्ट में तोड़ा गया है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसको मैं एक बार मिटा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, पहला फ्रेम तो हमने बना लिया, ये वाला हमने बना लिया है। अब इसको बनाने के लिए हमको एक बार फिर से फ्रेम को कितने पार्ट में तोड़ना पड़ेगा? 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो फिर से क्या लगाएंगे हम लोग सर? यहाँ पर फिर से लगाएंगे फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट लगा, बंद नहीं करना भाई, लगना है तुमको फ्रेम सेट में। फ्रेम सेट लगाया और फ्रेम सेट में इस बार कैसे तोड़ा है? कॉल्स में तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? कॉल्स में। और कॉल्स में कैसे तोड़ा है? 50-50%, मतलब बराबर पे तोड़ रखा है इसको हमने। 50% 50% कर दिया। बस कहानी संपन्न हुई। कुछ भी नहीं करना है। 2 फ्रेम तोड़े ना, तो 2 फ्रेम लगाओ फटाफट। पहला FRAME फ्रेम,
फ्रेम लगाया, एसआरसी लगाया, बराबर लगा के हैज लगा के छोड़ दिया, उसके बाद स्टाइल लगाई, स्टाइल के बाद बैकग्राउंड कलर लगाया, बैकग्राउंड कलर के बाद कौन सा कलर है, येलो लगा दो, उसके बाद फ्रेम को क्या कर देना है, फ्रेम को बंद कर देना है। सेम कहानी, क्योंकि 2 फ्रेम चाहिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके पेस्ट मार दीजिए, पेस्ट मार के फ्रेम को बंद करा दीजिए, फ्रेम बंद हो गया। इसके बाद तीसरा फ्रेम का निर्माण करना है, तो तीसरे फ्रेम के निर्माण के लिए दैट्स इट, ठीक है ना। बस कलर देख लेना है अपने को, AQUA, एक्वा कलर ले लिया। यहां पर कौन सा कलर था, कौन सा ये है, आई थिंक ग्रीन के समथिंग, कुछ ग्रीन वगैरह जैसा दिख रहा है, देखते हैं, GREEN है ना, ग्रीन येलो है, देखते हैं भाई, कलर मैच करना चाहिए बस। चलो सेव किया, सेव करके रन कराया। यहाँ पर हम लोग रन कराते हैं, ध्यान से देखो, बहुत सारे हमारे पास फ्रेम्स आ गए हैं, फ्रेम्स की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसको थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। कोडिंग हमारी बिल्कुल सही है, कोडिंग में किसी प्रकार की कोई भी समस्या कहीं पर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोडिंग में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना। जितना हमने लिख रखा है इससे ज्यादा कोड आपको कहीं पर लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। वो कंफ्यूज हो रहा था हैज के साथ, और ये हमारा फ्रेम यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। बाकी फ्रेम के बारे में पढ़ना है, बाकी चीजें फ्रेम के बारे में जाननी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से तरीके से आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है HTML वाली, वहां पर फ्रेम टैग पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये सारी चीजें बढ़ रही है ना, ये देखो बढ़ रहा है, ये वाला भी बढ़ रहा है, इधर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, ये यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें कैसे रुकती हैं, कैसे इन पर हम लोग कंट्रोल पाते हैं, कैसे इनके अंदर हम लोग अलग अलग चीजें भरते हैं, आपको ये सारी चीजें देखनी है, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर सारी चीजों की लिंक, सारी चीजों की कहानी, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और आपको पहली बात इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ऐसे सवालों को प्रैक्टिस बराबर आपको लगातार करते रहना है, ठीक है ना। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें बेटा क्यों नहीं बता रहा हूं, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा। इस बात को समझना इसलिए है क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल में ना क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिकल में, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको केवल यही इतना करना है बस। यहाँ पर फिर ये नहीं करना कि आपको कोचिंग का नाम लिख देना, यहाँ पर लिंक बना देनी है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की लिस्ट लगा देनी, यहाँ पर कुछ लगा देना, नथिंग। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है आपको, जितना क्वेश्चन की डिमांड है केवल उतना करना है। इसीलिए मैंने भी जितना क्वेश्चन की डिमांड थी केवल उतना कर रखा है। देखो 3 फ्रेम तोड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे को फिर से 50-50 में तोड़ दिया, यही इतनी सी कहानी थी और यही इतना हमने कर रखा है। बात समझ में आ गई? तो आपको भी उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन की डिमांड हो, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, बस जितना क्वेश्चन ने पूछ रखा है उतना ही आपको करना है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रहा आपको, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे जो वीडियोस पढ़ाई हैं 100-150 वीडियोस हमने बनाई हैं HTML वेब डेवलपमेंट के कोर्स की, तो वो उतनी चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत एनफ है आपके ज्ञान के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम रिपीट करके यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप उसको एक बार जाकर के जरूर पढ़ेंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है। फिलहाल सवाल का यही इतना सा जवाब है, यही इतनी सी कोडिंग है, आप इसको सेव कर लेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।